हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना एंड आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑन सीरियल ट्विस्टर। नहीं भाई, मेरी फैक्ट्रियां नहीं है। उनका एक सवाल था, जीके क्या करेगा, उसका रिएक्शन मैंने पुरजोर दिया है। अब उनको कोई सवाल करने का मुझे नहीं लगता। जितना उन्होंने शो के अंदर करना था, जितना मुझे उनको वहां जवाब देना था, मैं दे चुका हूँ। ये 15-16 कुछ नहीं कर पाए। ये बस इनको यही लगा रहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज मी निशा और इस वक्त मेरे साथ है बिग बॉस 19 के विनर। कौन नहीं जानता उनको, फिर भी इंट्रोडक्शन तो देना बनता है बॉस। तो गौरव खन्ना, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल तो मैं उन फैंस के लिए ही पूछूंगी जो मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे हैं कि गौरव ने मुझे पेड किया है, पैसे दिए एक सवाल पूछने के लिए। मैंने तो हाँ जी, तो आप मुझे कैश दे रहे हैं या फिर मैं अपना क्यूआर कोड दूं आपको? नहीं भाई, मेरी फैक्ट्रियां नहीं है। बट जनरली कुछ लोग ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है कि मैंने तानिया को एक गलत सवाल पूछ लिया, आप जीत गए थे। उस पर मैंने उनको क्वेश्चन किया था और उन्होंने रिएक्शन दिया था कि कौन जीता। मैं तो पूरे सीजन में खुद को देखती आई एंड ग्रैंड फिनाले के स्टेज पे भी मैंने खुद को ही देखा। गौरव खन्ना जीत गए क्या, ये उनका रिएक्शन था और उस पे फैंस ने मुझे ट्रोल किया। तो उस पे तो आप वो उनके क्या फैंस है रिएक्शन ना, किया? तो ठीक है, उसमें क्या बुरा मानना भाई। उनके फैंस को दुख हुआ होगा, वो हार गई तो क्या कर सकते हैं। बट तानिया के स्टेटमेंट पे आप क्या रिएक्शन देंगे? कुछ नहीं, मैं क्या, मैंने उनको घर के अंदर रिएक्शन नहीं दिया जाता तो मैं बाहर क्या दूंगा। आई थिंक उनका एक सवाल था, जीके क्या करेगा, उसका रिएक्शन मैंने पुरजोर दिया है। अब उनको कोई सवाल करने का मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और शो के बाहर वो क्या करती हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना उन्होंने शो के अंदर करना था, जितना मुझे उनको वहाँ जवाब देना था, मैं दे चुका हूँ। शो के बाहर मैं चाहता हूँ अच्छा करें लाइफ में यार, अपने पे ध्यान दें, दूसरे पे दें, जिस पे देना है दें, खुश रहें एंड अच्छे काम करें, बस और कुछ नहीं। हमने देखा कि बिग बॉस के घर के अंदर तो बिग बॉस चल ही रहा था, लेकिन हाँ, खत्म होने के बाद भी कई कंटेस्टेंट में या फिर बोल सकते हैं एक्ट्रेस में दिखा आपको लेकर, या फिर आपसे अनबन दिखी, तो ऐसा लग रहा है कि क्लियर आउट हुआ या फिर भी अभी वो चीजें मिस आउट है? मेरी तो किसी से कोई अनबन नहीं है, मेरी तो किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, मेरी तो किसी से बात भी नहीं हुई है, सच बोलो तो। मुझे लगता है कि एक अंदर एक सवाल था सोर लूजर वाला, तो वो काफी लोगों ने मुझे दिया था, जबकि मेरे को तब भी हंसी आई थी। तो आई थिंक अब आप बताएं उसका जवाब क्या है, मेरे को तो नहीं पता। बट ठीक है, आई थिंक टू ईच इज ओन। मेरे लिए बिग बॉस खत्म हो चुका है। मेरे लिए बिग बॉस का प्यार जिंदगी भर रहेगा, आप लोग हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो शो मेरे लिए जिस दिन ट्रॉफी उठाई खत्म हो गया। लेकिन जिनके लिए वो ज़रूरी है अभी उसकी बातें करना, वो करते रहें एंड आपको मेरी अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ रहूँगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं आप जीत गए, बाकी कंटेस्टेंट तो खुश थे, लेकिन दो कंटेस्टेंट जो घर के अंदर भी आपको डिजर्विंग नहीं मानते थे, फरहाना एंड तानिया, बाहर भी उनका सेम कांस्टेंट यही कहना है कि वो डिजर्विंग विनर नहीं थे या फिर मुझे उनकी जीत से फर्क नहीं पड़ा। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर ये कितना वैलिड लगता है इस तरीके से, मतलब किसी की जीत को एक्सेप्ट ना करना या फिर अपनी हार को एक्सेप्ट ना करना? पता नहीं यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी जीत, उनके मानने ना मानने के लिए मैं नहीं आया हूँ शो में। आप लोग मान गए, आप लोगों ने जिता दिया, बात खत्म। मैं 150 करोड़ का मानूं कि मैं 2 लोगों का मानूं, तो मुझे नहीं फर्क, वो जिंदगी भर ना माने, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट आप दोनों अच्छा करें, मैं लाइफ में उम्मीद करता हूँ, अभी नहीं तो 5, 10, 15 साल बाद मान जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अ, घर में मोमेंट अगर याद करें आप बिग बॉस का, ऐसा कौन सा एक पर्सनल मोमेंट रहा होगा जहाँ सच में ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेशर बहुत है? ऐसा कोई मोमेंट ऐसा अगर... कोई मोमेंट नहीं था, ये 15-16 कुछ नहीं कर पाए। ये बस इनको यही लगा रहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को अंदर ही अंदर हंसी आती थी, और मेरे को दिख रहा था ये लोग कहाँ गलत जा रहे हैं। पर मैंने कहा मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अकेला आया हूँ, मुझे शो जीतना है, मैं शो भी जीतूंगा, मैं दिल भी जीतूंगा, और मैंने वो किया, और मेरे को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपने वो किया, दिल भी जीते, शो भी जीते। जब शो पे एकता मैम आई थी तो तानिया को और अमाल को उन्होंने शो ऑफर किया जी था और जी अपने सामने से कहा था कि मैम जी मुझे कब काम मिलेगा। जी। तब अमाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको जेलसी हो गई। तो हम्म। सच में ऐसा कुछ था या फिर ऐसा कुछ नहीं है? पता नहीं यार, मेरे को जेलेसी क्यों होगी यार, मैं तो खुश हूँ कि उसको भी काम मिले, अच्छी बात है। वो और तान्या साथ में अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छे लगेंगे भी। दोनों ने बहुत अच्छा साथ में शो में भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो अच्छा करेंगे यार, आई एम प्रीटी श्योर। और अमाल में भी है एक एक्टिंग टैलेंट है, वो कर सकता है, ही शुड डू इट। और बाकी तो सबको पता ही है, तो ठीक है, अच्छा करेंगे दोनों, आई एम हैप्पी फॉर देम। और जेलेसी क्यों होगी यार, मुझे सलमान सर ने बोल दिया कि मैं काम करना चाहूंगा, तो जब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को जेलेसी हुई है, तो मुझे क्यों जेलेसी होगी। जब आप बोल ही रहे हो काम करेंगे सलमान सर के साथ, तो कौन सा प्रोजेक्ट अब लाइनअप है आगे फ्यूचर में? कुछ ना कुछ तो आएगा, मैं फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ, लेट्स सी क्या होता है, आई बट एम वेटिंग। व्हाट इज गौरव खन्ना लुकिंग फॉर आई स्पेशली? एम लुकिंग फॉर समथिंग विच आई हैव नॉट डन बिफोर, कुछ नया होना चाहिए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
बाहर जब आप आए तो मीडिया राउंड में एक सवाल किया गया होगा, आई एम श्योर आपको याद ही होगा, अबाउट द बेबी। तो आकांक्षा मैम और आपने तो एकदम नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन फैमिली ने उसे किस तरीके से उस सवाल पे रिएक्ट किया? मेरी फैमिली और उसकी फैमिली को ये बहुत सालों से पता है, ये हमारे घर में अभी बात नहीं हुई है, ये नॉर्मल बात कर रहा था, मैं उसको इतना उछाल दिया लोगों ने, बट हमारे घर की ऑलरेडी बात हो चुकी है, हमारी फैमिली में कोई ऐसा कोई वो नहीं है। सो ये एक मियाँ बीवी के बीच की बात है, फैमिली को भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एंड हम यही मानते हैं। ओके। हर बार जब कोई विनर जीतता है, चाहे आप हो, चाहे करणवीर हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, और अगर मीडिया अपना ओपिनियन दे उस गेम को, पेड या मीडिया बोलते हैं। जो पेड मीडिया कहा जाता है, तो इस बार आपने कितना बजट बनाया था कि मीडिया को आपने कितने पैसे दिए थे? पता नहीं यार, मेरे को खुद नहीं मिले अभी तक, बिग बॉस वाले देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में पैसा हमेशा 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद ही आता है, 3 महीने के बाद। तो पता नहीं यार, मैंने हमेशा देखा है जो फैंस जिनका मतलब जो लोग हैं जिनको वो फॉलो करते हैं वो नहीं जीतते, तो कहते हैं दूसरे वाले ने पैसे दिए। तो मैं तो कह रहा हूँ अगली बार आप लोग ज्यादा पैसे देना, तो ताकि आपका वाला जीते। और क्या बोलूंगा, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको सर, और आप अच्छा करो और 2-3 रियलिटी शो जीतो और हम वापस ऐसे इंटरव्यू आए। जी बट लास्टली नॉट द लीस्ट, फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो नेशनल क्रश आपको डिक्लेयर कर दिया, ग्रीन फॉरेस्ट तो आप थे ही, जी जी। अब उनको ऐसा है आइडियल हस्बैंड इज गौरव। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ, मैंने किसी मीडिया को पैसे नहीं दिए भाई, मेरी ना फैक्ट्रियाँ हैं ना मेरे घर में लिफ्ट है, मैं कहाँ से, मेरा एक छोटा सा घर है, दरवाजा खोलते ही खत्म हो जाता है। मैं तो बिग बॉस का घर नहीं छोड़ना चाह रहा था। बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग तहे दिल से जुड़ते हैं, जहाँ भी हैं। मैं नहीं जानता आप लोग किस शहर से हैं, क्या नाम है, किस उम्र के हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जिसने मुझे सपोर्ट किया, मैंने रील्स देखी, लोग इतने खुश हुए जब मैंने ट्रॉफी उठाई, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आज भी लोग हैं जिनको अच्छे लोगों की कदर है। सो थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँ और वो सच्चाई हमेशा बनी रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।